गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूलर सर्किट, यूलर पाथ, यूलर ग्राफ और फिर इसके बाद है हैमिल्टोनियन सर्किट पाथ एंड ग्राफ। मेन यूलर ग्राफ डिपेंड्स ऑन द यूलर सर्किट and circuit depends on circuit defined via path. Euler graph, a graph which contain an Euler circuit is called Euler graph. A Euler circuit on a graph G is a circuit that visits each edge once and only once. Euler circuit doesn't allow the repeating edges, but it allows repeating vertex. You can repeat vertex, but not edges. And you have to visit each edge. Don't left any of the edge. And Euler path. A Euler path is an open walk in which terminal vertices are different, but you have to visit each and every edge. This is Euler path. And Euler circuit, a closed path or a closed walk in which terminal vertices are same. Okay. Euler circuit या Euler path बहुत सारी टर्म सेम है, बस उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो यूलर पाथ या सर्किट है, तो जब सर्किट की हम बात करेंगे तो सर्किट में टर्मिनल वर्टेक्स आपके कॉमन होंगे। जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर आपको एंड करना है। विजिट जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर आपको विजिट, उसी पॉइंट पर आपको एंड करनी है अपनी विजिट पॉइंट पर। बट कंडीशन इज दैट विजिट ईच एंड एवरी एज ऑफ द ग्राफ। क्या है कंडीशन? जितनी भी एजेस हैं वो सारी एजेस हमें कवर करनी है, कोई भी एजेस हमें छोड़नी नहीं। ठीक है, तो ये होता है यूलर सर्किट या यूलर पाथ। सर्किट और पाथ में डिफरेंस ये है कि पाथ में एंड पॉइंट आपके डिफरेंट रहेंगे, बट सर्किट में एंड पॉइंट कॉमन होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बट विजिट हमें सारी एजेस करनी है। अब इसमें सिर्फ एजेस ही उन्होंने डिफाइन किए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि एजेस को आपको रिपीट नहीं करना है, बट हम वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। वर्टेक्स के लिए इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वर्टेक्स तो रिपीट हो सकते हैं, बट जो एजेस हैं वो एजेस रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है या जो फर्स्ट ग्राफ है, उस फर्स्ट ग्राफ में हम ले सकते हैं यूलर सर्किट, या उसमें हमें फाइंड हो सकता है यूलर ग्राफ। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, a graph doesn't have both the things, that means Euler path and Euler circuit. If a graph having Euler circuit, then the graph must have Euler path, but not vice versa. That means if a graph having Euler path, that means it is not necessary to having Euler circuit. ये चीज हमें इस जो सेकंड ग्राफ है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं। यूलर ग्राफ या इसमें क्या है, हमें सारी एजेस को कवर करना है, तो वो हम बिल्कुल कवर कर लेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करें? सपोज इसको हम दे देते हैं A, this one is B, C and D। ये 4 वर्टेक्स हैं। अब इसमें हम चलिए इसमें हम पाथ बनाते हैं। पाथ हमने कहाँ से स्टार्ट करें? हम C से स्टार्ट करते हैं। C से नहीं, हम A से स्टार्ट करते हैं, तभी हम पूरे कवर करते हैं। A to visit C, C to visit B, B to visit A and A to visit D, okay, and D to visit C। सारी एजेस कवर हो गई, 1 2 3 4 5 सारी एजेस कवर हो गई। ठीक है, देखिए सारी एजेस कैसे कवर हो गई। सबसे पहले कौन सी एज है? A to C।
A टू C हमने कवर कर ली, फिर आपने कहाँ मूव किया, C टू B, C टू B ये वाली एज भी कवर हो गई, फिर है B टू A, B टू A ये एज कवर कर ली हमने, उसके बाद है फिर A टू D, A टू D में ये एज कवर हो गई, फिर D टू C, D टू C में ये एज कवर हो गई। तो जितनी भी एजेस थी वो सारी कवर हो गई, ठीक है। तो सारी एजेस कवर हो गई, दैट मीन्स हमें यूलर पाथ तो मिल गया यूलर पाथ, क्योंकि हमने सारी एजेस कवर कर ली हैं। बट अब आपको देखना है यूलर सर्किट इसमें है या नहीं। अगर ये यूलर सर्किट इसमें है तभी ये यूलर ग्राफ होगा, अदरवाइज नो। अब यूलर सर्किट के लिए क्या है कंडीशन, यूलर सर्किट के लिए कंडीशन ये है कि आपने जहां से स्टार्ट किया आपको वहीं पर एंड करना है, विदाउट रिपीटिंग द एनी ऑफ द एज। अब आप इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन लो बट ये यूलर सर्किट नहीं होगा। हमने कहाँ पर एंड किया, सी पर, सी पर हमने एंड किया। अब सी पर एंड किया बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से। तो मान लीजिए आपको वापस अगर ए पर जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सी से ए मूव करना पड़ेगा। बट आप जब आप सी टू ए मूव करोगे तो ये जो एज है ए सी, ये ए सी एज रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये हम इसमें सिंगल एक में स्टार्टिंग में इसको हम मूव कर चुके हैं। तो अब ये यहाँ ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स हो गया। इसके अलावा कोई भी आप सीक्वेंस लो, अभी हमने ए टू सी स्टार्ट किया था, हम सी टू ए ले लें, क्योंकि स्टार्ट हमें यहीं से करना पड़ेगा तभी हम पूरे कवर कर पाएंगे। या फिर हम यहाँ से लेते हैं, देखिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, फिर ए से सी पर गए। तो हमेशा इसमें क्या हो रहा है, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर हम एंड नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि अगर सी से हम वापस से ए पर जाएंगे तो ये एज हमारी रिपीट हो जाएगी। तो ये जो आपका पाथ है, this is known as a Euler path, but this graph doesn't have any Euler circuit. इस ग्राफ के पास यूलर सर्किट नहीं है बट इसके पास यूलर ग्राफ है। अब इस फर्स्ट वाले ग्राफ में हम देखें, इस फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने सपोज इसको हम नंबर दे देते हैं ना, 1 2, ये हो गया 3 4, ये 5 और ये 6, ये 1 है। ये 1 है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें यूलर सर्किट या यूलर ग्राफ और यूलर पाथ हम इसमें फाइंड कर पाते हैं। तो इसमें हमने क्या करें, हम सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करते हैं मूव करना, क्योंकि जब बीच में जो क्रॉस बनाना है, इस क्रॉस के लिए हमें यहीं कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा तब वो क्लियर हो पाएगा। या फिर हम 4 से अगर स्टार्ट करें तो 4 3, हाँ वो भी हो जाएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में आपको बहुत सारे यूलर पाथ और यूलर सर्किट भी मिल जाएंगे। देखिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 3 टू 6 6 टू 2 2 टू 5 5 टू 6, नहीं 5 टू कहाँ जाए हम, 5 टू 4 जाते हैं, 5 टू 4 4 टू 3, 3 से स्टार्ट किया हमें तो हमने वापस 3 पर आना है, 4 टू 3 3 टू 2 2 टू 1 1 टू 6 and 6 to 5 6 to 5 और 5 to 3। अब इसमें पहले चेक करें कि कोई एज रिपीट तो नहीं हुई। ठीक है, ये अभी हमने एक पाथ बनाया, सर्किट बन गया, क्योंकि 3 से स्टार्ट होकर 3 पर एंड हुआ। बीच में भी 3 आ रहा है बट वो पॉसिबल चल सकता है बेटा, क्योंकि इसमें रिपीट वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, स्टार्टिंग भी एंड भी, उसके लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है। जब कंडीशन नहीं दी है तो हम उसको ले सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट कौन सी एज हमने कवर की, 3 टू 6, 3 टू 6 मतलब 3 टू 6 ये, ठीक है। फिर उसके बाद 6 टू 2 6 टू 2 2 टू 5
फिर 2 to 5 यहाँ पर आ गए, 5 to 4, 5 to 2 to 5, 5 to 4, this one, 4 to 3, this one, the 3 to 2, this one, 2 to 1, 1 to 6, 6 to 5 and 5 to 3। देखिए इसमें सारी एजेस हमने कवर कर ली हैं और हमने जहां से स्टार्ट किया था चलना हम वापस से वहीं पर आ गए सारी एजेस को कवर करते हुए, ठीक है, क्योंकि बीच में भी हम एक बार 3 पर आए थे बट उस टाइम सारी एजेस कवर नहीं हुई थी, तो इसलिए हमें अपनी जर्नी स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक आप सारी एजेस को कवर नहीं कर लेते। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज द आयलर ग्राफ बिकॉज दिस हैविंग Euler circuit, Euler circuit. This graph having Euler circuit. Start with 3 and end with 3. Euler path तो आप Euler जो Euler path है वो हमें मैक्सिमम ग्राफ में मिल सकता है, बट Euler सर्किट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। Euler सर्किट सारे ग्राफ में Euler सर्किट मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाला ग्राफ है ये Euler सर्किट भी है और Euler पाथ भी है। इसके बाद जब सर्किट और पाथ है तो दैट मींस दिस इज डिफाइंड एज ए यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ कब होगा? जब उसके पास सर्किट होगा यूलर। तो अगर वो यूलर ग्राफ के लिए क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको सर्किट सर्च करना है, बट सिंपल अगर यूलर पाथ है तो यूलर पाथ के लिए सर्किट का होना नेसेसरी नहीं है। वो सिंपल आप जैसे ये है, ये यूलर पाथ है इसके पास, बट ये यूलर ग्राफ नहीं है। यूलर ग्राफ क्यों नहीं है? बिकॉज इट डजंट हैविंग द यूलर सर्किट। ये सर्किट नहीं है इसके पास, इसलिए ग्राफ नहीं है, बट ये यूलर पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब थर्ड ग्राफ देखिए। अब इस थर्ड ग्राफ में ना हमें यूलर पाथ मिलेगा ना यूलर सर्किट मिलेगा। हम उसको कैसे भी मूव करें कोई ना कोई इसमें एज छूट जाएगी। ये देखिए हमने सबसे पहले ये ब्लॉक बना लिया, फिर हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इधर क्रॉस किया, फिर आपने यहाँ क्रॉस किया। ये जो 3 एजेस हैं ये इसमें छूट गई हैं और इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो। मैंने तो ये कॉम्बिनेशन लिया था, आपको जो सूट करता है आप वो कॉम्बिनेशन लीजिए, आप अपने आप दिमाग से उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर दीजिए इस थर्ड ग्राफ में। बट इस थर्ड ग्राफ में हमें यूलर पाथ नहीं मिलेगा। अगर यूलर पाथ है तो यूलर सर्किट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यूलर पाथ सर्च करना है। अब जब इसमें यूलर पाथ ही नहीं है तो सर्किट तो पॉसिबल है ही नहीं। वो 3 एज आपके हमेशा छूट जाएंगे, 3 या 2 या जितनी भी जो जिस टाइप से भी आप उसको कवर करेंगे, कैसे भी आप उसमें विजिट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, उसमें कोई ना कोई एजेस आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये तो ना तो इसमें यूलर पाथ है ना यूलर सर्किट है। इसके पास यूलर पाथ है, इसके पास यूलर पाथ भी है, यूलर सर्किट भी है, इसलिए ये यूलर ग्राफ भी है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूलर सर्किट में क्या करना है आपको? यूलर सर्किट में आपको एक क्लोज्ड पाथ सर्च करना है। वो क्लोज्ड पाथ कैसा होना चाहिए? इट कवर्स ऑल द एजेस एंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर द सेम। Then this is known as Euler, defined as Euler circuit, and the graph is Euler graph. अब इसके बाद next definition है, next one is Hamiltonian path. The Hamiltonian path is different from Euler path or Euler circuit, because Hamiltonian path or Hamiltonian circuit or Hamiltonian graph covers all the vertices, not repeating the vertices. तो यूलर ग्राफ में क्या था? हमें सारी एजेस कवर करनी है। जब हम सारी एजेस कवर करते हैं तो ये उसमें ये 100% पॉसिबिलिटी है कि हमें उसमें वर्टेक्स रिपीट करने पड़ेंगे अगर हम सारी एजेस कवर कर रहे हैं। बट अगर आपको सिर्फ वर्टेक्स कवर करना है, तो वर्टेक्स कवर करना है तो एजेस आपकी उसमें मिस होंगी, तो इसमें चलेगा। हैमिल्टोनियन पाथ में वो सिर्फ उसके वो कंडीशन ये है, कवर और विजिट ऑल दी वर्टेक्स वंस एंड ओनली वंस।
अब जब इसमें आपको वर्टेक्स कवर करना है तो वर्टेक्स इसमें रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट वर्टेक्स तो बिल्कुल नहीं। जब सर्किट की आप बात करोगे तो सर्किट में जरूर जो सर्किट में जो उसके एंड वर्टेक्स हैं या एंड टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो उसमें जरूर रिपीट होंगे, बट जो हैमिल्टोनियन पाथ है उसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो पाथ है तो ऑब्वियस है वो एक ओपन पाथ है, ओपन वॉक है। ओपन वॉक है तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जब आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो उसमें टर्मिनल वर्टेक्स रिपीट बिल्कुल नहीं होंगे। बट जब आप हैमिल्टोनियन सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो हैमिल्टोनियन सर्किट अलाउ द रिपीटेशन ऑफ टर्मिनल वर्टाइसेस बट नॉट द अदर, नॉट द इंटरमीडिएट वर्टाइसेस। सिर्फ टर्मिनल वर्टेक्स हैं जो हम रिपीट कर सकते हैं, जो एंड मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमें वापस से वहीं पर आना है सर्किट बनाने के लिए, बट नॉट रिपीट द इंटरमीडिएट वर्टेक्स। ये है हैमिल्टोनियन सर्किट। अब इस हैमिल्टोनियन सर्किट में अगर आप सी तक ही रहें, बस यहाँ तक आप स्टॉप कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ। और सी से आप वापस से ए पर पहुंच जाएंगे, देन दिस इज हैमिल्टोनियन सर्किट, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स आर सेम। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है तो वो क्या होगा, सर्किट, और अगर सेम नहीं है तो वो पाथ। अब यूलर ग्राफ या हैमिल्टोनियन ग्राफ में बस ये डिफरेंस है, यूलर ग्राफ में हमें क्या कवर करनी है, एजेस, और हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या कवर करना है, वर्टेक्स कवर करना है। यूलर्स ग्राफ में आपके पास ये आप के पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमें एजेस रिपीट नहीं करनी है बट वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, बट हैमिल्टोनियन में वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे तो एजेस की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या पाथ बनाया है, ए टू बी टू डी टू जी टू ई टू एच टू एफ टू सी, ये सी पॉइंट था। अब इस सी से जब आप वापस ए पर पहुंच जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सर्किट। अदरवाइज आपने सी पर स्टॉप कर दिया तो ये हैमिल्टोनियन पाथ। पर वही सेम है, if a circuit or if a path or if a walk is a Hamiltonian circuit, then it is necessary a Hamiltonian path, but not the vice versa। मतलब सर्किट है तो वो 100% पाथ आपको वहां से मिल जाएगा हैमिल्टोनियन, बट पाथ है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो सर्किट भी मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है ग्राफ, ये ग्राफ है। अब इसमें आप हैमिल्टोनियन पाथ तो इजीली फाइंड कर लेंगे, ये 1, यहाँ से फिर आप यहाँ गए 2 फिर 3, then move to here 1 2 3 4, then 5, sorry 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 वर्टेक्स आपने मूव कर लिए, बट इसमें सर्किट पॉसिबल है ही नहीं। सर्किट इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसमें कोई भी क्लोज्ड पाथ बन ही नहीं रहा है। कब पॉसिबल होगा, जब हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप वापस से यहाँ पर आ जाओगे, जब यहाँ पर आ जाओगे तो फिर ये क्या बन गया, सर्किट बन गया, क्योंकि हैमिल्टोनियन सर्किट है। ये नेक्स्ट वाला हम इसको चेक करें, हमने मान लीजिए सी से स्टार्ट किया, हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, सी टू ई टू डी टू ए टू बी and then back to C. This is Hamiltonian circuit। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ये भी है, एक ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है A B C F A B C E D then A। तो हैमिल्टोनियन सर्किट और पाथ के लिए कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, बट ये है कि विजिट ओनली वंस एंड कवर्स ऑल दी वर्टेक्स। ये दो कंडीशन है इसमें, हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए।
Now next one is homomorphism. Recall the last unit, homomorphism, group theory. What is the homomorphism? Homomorphism is a mapping. Here we are having graphs, then homomorphism between, that means mapping between two graphs with respect to their structures. For example, with the condition that f of x into f of x and f of y belongs to G1, then xy belongs to G. ये है कंडीशन किसकी? होमोमॉर्फिज्म की. अब उस होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन ये है fx, अभी fx fy क्या है? fx and f of y are the image of xy. And what is the xy? Xy is the h. That means x and y both are the vertex, then xy representing the h. So we have the h x. So we have an image of xy g1. ये बेटा g2 है और ये g1 है, क्योंकि जो इमेज है आपका, जो मैपिंग है वो क्या है? जो हमारी मैपिंग है वो है G1 to G2 है मैपिंग. तो जब आप इमेज लोगे तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? G2 में. और मेन जो मतलब जो डोमेन रेंज है, डोमेन क्या होगा? G1 और रेंज G2. ठीक है, इमेज सेट G2 होगा तो वो यहाँ पे इसको ठीक है. तो होमोमॉर्फिज्म ये है, होमोमॉर्फिज्म में कि जब भी आप कोई भी इमेज अगर आप G2 से लेकर आ रहे हैं, ये है G2 सेट किसी भी ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ है, दो ग्राफ है G1 एंड G2. जब आप G2 से अगर कोई इमेज सेट ला रहे हैं या कोई भी वो है एज है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एजेस हैं, वर्टेक्स है, तो कोई भी एज है तो उस एज की इमेज हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए. ठीक है, सिंपल. आपको अगर उसकी एज उस टाइप का कुछ मिल रहा है, अब इमेज का मतलब है कि मान लीजिए जैसे ये है ना, ये अगर एज है, अब ये दोनों होमोमॉर्फिज्म है क्या? ये होमोमॉर्फिज्म बिल्कुल होंगे. सिंपल होमोमॉर्फिज्म में हमें एज मिलनी चाहिए. ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसमें किसी आपने अगर कोई वर्टेक्स लिया है तो उसकी एक ही इमेज मिल, दो एजेस की जो इमेज है वो इमेज सेट में एक ही एज पर आपको मिल रही है.
होमोमॉर्फिज्म सिर्फ मैपिंग डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है होमोमॉर्फिज्म? सिर्फ मैपिंग। मैपिंग किसमें? जो G2 है, G1 और G2 के बीच में मैपिंग डिफाइन कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जब हम आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो आइसोमॉर्फिज्म में फिर 2-3 कंडीशन होती है बेटा, होमोमॉर्फिज्म में नहीं होती है कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म सिंपल मैपिंग। अब वो मैपिंग जो है मैनी वन भी हो सकती है, ऑन टू भी हो सकती है, इनटू भी हो सकती है, वन वन भी हो सकती है। मैपिंग के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैपिंग के लिए ना ऑप्शन वन वन, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, तो ये सारे मैपिंग के ऑप्शन है। तो इसमें से कोई भी अगर मैपिंग उसमें है तो वो बिल्कुल होमोमॉर्फिज्म है, वो जो ग्राफ है। अब जैसे यहाँ पर ये V1, ये V1 क्या है, वो एक मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग किसमें है? F किसमें हो रही है? G1 से G2 में। अब जैसे इन्होंने G1 में क्या, कौन 1 2 कौन सी इमेज ली? A। तो दो इसमें दो एजेस हैं, A एंड B। तो ये इमेज A एज और दूसरी एज कौन सी है? B। तो इन दोनों जो एज हैं, इस A की इमेज क्या ले ली हमने? देख R। इस A की इमेज क्या है? मतलब वो एक एज है, उस पर हमें दूसरी एज मिल गई, क्या मिल गई? R। B के लिए कौन सी एज मिल गई? S। ठीक है, तो बस जितनी एजेस हैं उतनी एजेस हमें यहाँ पर मिल गई हैं, या उसकी इमेज सेट हमें मिल गया है। अब जब हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, बट ये कनेक्टेड ग्राफ है। तो वन की इमेज जैसे 1 और 2 है, जब हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2, ये 1 और 2 जो वर्टाइसेस हैं, ये 1 2 वर्टाइसेस किसको मैप कर रहे हैं? ए को। ए की इमेज हमने क्या ली है? आर। तो आर को कौन से वर्टाइसेस मैप कर रहे हैं? 7 8। ये हो गया 7 8। बी की इमेज क्या है? 3 4। अब इस जो बी एज है 3 4, जो वर्टेक्स है उसके टर्मिनल वर्टेक्स, इस 3 4 की इमेज क्या है? मतलब बी की इमेज क्या है? एस। तो एस के वर्टेक्स कौन से हैं? 8 एंड 9। ये हो गया 8 9, मतलब एस के लिए क्या है? 8 9। अब इसमें देखिए जो 8 है वर्टेक्स वो रिपीट हो रहा है, हमें एजेस उसमें मिल रही हैं। इसमें 2 एजेस हैं, इसमें भी आपकी 2 एजेस हैं। ठीक है, बट इसमें 4 वर्टेक्स हैं और उसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स हैं, बट तब भी होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि हमें उसमें इमेज मिल रही है। जितनी भी एजेस हैं उसकी हमें इसमें इमेज क्या है कि इसमें ये होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि 2 एज थी, 2 एज के रिस्पेक्ट में हमें 2 एज मिल गई। अब वो जो 8 नंबर का जो वर्टेक्स है, 8 नंबर का वर्टेक्स, भाई 2 वर्टेक्स की इमेज शो हो रही है इसमें। किसकी इमेज शो हो रही है? 2 की भी इमेज है वो और 3 की भी इमेज है। 2 की इमेज है और किसकी इमेज है? 3 की। इन दोनों की इमेज है, तो वो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जितने भी एजेस हैं हमें सबके लिए वो वैल्यू मिले, सबके लिए वर्टेक्स के लिए हमें एज मिले। भाई हो सकता है किसी 2 वर्टेक्स की इमेज एक ही पॉइंट पर बन रही, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि दो जो इमेज है, 2 एजेस की इमेज एक सिंगल एज पर बन रही है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है होमोमॉर्फिज्म। इसमें 1 1 भी चलेगा और ऑन टू भी चलेगा, लेकिन जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म होता है मिरर इमेज। आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। तो होमोमॉर्फिज्म में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल हमें इमेज अगर उसमें मिल जाती है तो वो मैपिंग है। होमोमॉर्फिज्म मतलब सिंपल एक मैपिंग। क्या है होमोमॉर्फिज्म? मतलब एक मैपिंग। उस मैपिंग में हम यहाँ से किसी कोई पॉइंट उठा रहे हैं तो हमें उसकी वहां पे इमेज मिल रही है। ठीक है, और हो सकता है हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उसकी वहां पर इमेज ना मिले, तो उसमें पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल चलेगा।
क्योंकि इसमें ऑन टू भी ये अलाउ करता है, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग, मैनी वन और वन वन, ये सारी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म अलाउ करता है। तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, बट आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं है। तो जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो होमोमॉर्फिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।